अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मिनट ऑफ एंगल पे, और उस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और बहुत सारे सवाल भी आए थे। और जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया ग़ालिबन तो वो था कि ज़ीरोइंग के बारे में बात करें। और मैंने सोचा कि आज ज़ीरोइंग के बारे में एक वीडियो बेसिक सी बना ली जाए, जो बहुत थ्योरेटिकल होगी, उसमें प्रैक्टिकल या वैसे कोई और चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जब ये नया हथियार आप कोई ख़रीदते हैं, चाहे वो पिस्टल हो, राइफ़ल हो, और उस पर किसी किस्म की भी साइट्स लगी हों, चाहे आयरन हो, रेड डॉट हो, स्कोप हो, कोई चीज़, तो उसको ज़ीरो करना ज़रूरी होता है। अभी ज़ीरोइंग से क्या मुराद है? और ऑल्दो फैक्ट्री में जो भी हथियार बनता है वो ज़ीरो होके आता है। दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं इसके अंदर। एक होती है पॉइंट ऑफ एम और दूसरी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जब आप राइफ़ल को इस्तेमाल या पिस्टल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ एम वो जगह होती है जहाँ पे आप निशाना ले रहे होते हैं, और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो जगह होती है जहाँ पे वो आपकी प्रोजेक्टाइल या गोली जो जहाँ की लगती है। अगर पॉइंट ऑफ एम और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेम होंगे तो इसका मतलब है कि आपका हथियार ज़ीरो है। दूसरी ज़रूरी बात जो समझने के लिए है कि ज़ीरोइंग में 5-6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके एलिमेंट्स जिसको मैं कह सकता हूँ या जिसको कहा जाता है कि सबसे पहले फायरर बज़ाते ख़ुद शूटर, उसका हथियार, उसकी साइट्स, किसी तरह की भी ऑप्टिक्स लगी हो, चाहे आयरन हो, रेड डॉट हो, एलपीवी हो, स्कोप हो, जो चीज़ भी हो। उसके बाद एम्यूनिशन, उसके बाद डिस्टेंस, और फाइनली क्या चीज़ है वो एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ज़ीरोइंग पे। और मैं ये कह सकता हूँ और हमें कहना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो ज़ीरो चेंज हो सकता है या होगा। मिसाल के तौर पे आप एम्यूनिशन टाइप चेंज कर देंगे तो आपका ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप शूटर बदल लेंगे, अगर आप साइट्स बदल लेंगे, ये सारी चीज़ें, इस तरह की बेशुमार चीज़ें, डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर देंगे तो ज़ीरो शिफ्ट होता रहेगा। तो जिस आप इन सारी चीज़ों को अगर स्टैंडर्डाइज़ कर लें, फॉर एग्जांपल कंपटीशन शूटिंग में आप जा रहे हैं किस चीज़ में, तो आप जिस एम्यूनिशन से फायर कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस से कर रहे हैं, जिस तरह की साइट से कर रहे हैं, जिस तरह के हथियार से कर रहे हैं, वो सारी सेम रहनी चाहिए। तो तब जाके आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा। इसको ज़ीरोइंग प्रॉपर होती है इस तरीके से। फैक्ट्री से जो फॉर एग्जांपल एक राइफ़ल बन के आती है तो उसका बैरल जो है वो एक डायरेक्शन में एक जगह पे सेट किया हुआ होता है। सिर्फ साइट्स होती हैं जिनकी अलाइनमेंट ज़रूरी होती है, और साइट्स अलाइनमेंट में कुछ असूल और कुलिये भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम AR-15 राइफ़ल की बात करें जो आजकल बहुत पॉपुलर है, तो फ्रंट साइड आपको पता है जैसे उसके लिए एलिवेशन के लिए यूज़ होती है कि ऊपर नीचे के एरर के लिए, और रियर साइड जो है वो विंडेज या लेफ़्ट राइट के एरर के लिए ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका जो पॉइंट ऑफ एम है बुलेट उससे ऊपर जा रही है तो आप फ्रंट साइड को ऊपर कर देंगे। सिमिलरली अगर आप एडजस्टमेंट से स्क्रू से, और अगर नीचे लग रही है तो फ्रंट साइड को नीचे कर देंगे। सिमिलरली लेफ़्ट राइट में जब होता है तो आपका सेटिंग्स उल्टी हो जाती हैं, फ्लिप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट ऑफ एम आपका सेंटर में था और बुलेट जो है वो लेफ़्ट पे लग रही है, तो आप साइड राइट की तरफ अगेंस्ट द एरर जाएंगे, पॉइंट ऑफ एम जो है उसकी तरफ जाएंगे इम्पैक्ट को मूव करने के लिए। और सिमिलरली अगर राइट पे लगी हुई है तो उसको आप लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, रियर साइड को। तो ये कुछ असूल हैं जो कि फ्रंट और रियर के चेंज होने से बिल्कुल बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप AK प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि उसकी रियर साइड सिर्फ रेंजिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, और फ्रंट साइड होती है जिसमें एलिवेशन एडजस्टमेंट तमाम चीज़ें होती हैं। बहरहाल एक बहुत लंबी ये डिस्कशन है, तो मैं उस सारी चीज़ों को भी ज़ाहिर बात है इस वक्त इस महदूद टाइम में कवर नहीं कर सकता हूँ। तो एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख़्याल में इन सारी चीज़ों में ज़रूरी काम कि आप जब कोई नया हथियार लेते हैं तो स्पेशली राइफ़ल्स और ऐसी चीज़ें, तो उनको शूट करना बड़ा अच्छा है। रेंज पे भी लोग चले जाते हैं, ज़ीरो भी कर लेते हैं सारी चीज़ें, लेकिन सबसे आसान और मेरे ख्याल में लॉजिकल तरीका ये होगा कि उसको बोर साइड कर लें। चाहे वो रेड डॉट लेज़र या ग्रीन डॉट लेज़र बेतहाशा ये AliExpress उसकी मिल रही होती हैं, उससे कर लें, या विजुअल तरीके भी हैं, कोई बेतहाशा तरीके हैं, उनसे आप बोर साइड कर लें तो कम से कम आप पेपर पे आ जाएंगे ख़ास डिस्टेंस पे, और उसके बाद आप जाके रेंज पे जाके और उसको प्रॉपरली ज़ीरो कर सकते हैं। आखिर में जो बात करूँगा वो ये है बैलिस्टिक आर्क। तो बैलिस्टिक आर्क को मेरे ख्याल में समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कंसेप्चुअली क्लियर कर देगा कि ये सारा जो चीज़ हो रही होती है वो हो रही थी। तो मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया वो आपको दिखाऊंगा, और उससे बैलिस्टिक आर्क कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो चलते हैं और उसको बैलिस्टिक आर्क को ज़रा देख लेते हैं। जी भाई, तो ये एक्चुअल एक बड़ा सादा सा डायग्राम है जिसमें ये अगर हम कहें कि ये राइफ़ल है, और ये राइफ़ल की रियर साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये फायरर की आँख है, और ये बैरल है। सो बैरल से एक्चुअली क्या होगा कि एक तो बोर एक्सिस की लाइन है जो बिल्कुल सीधी मैंने रेड कलर से डिनोट की हुई है, और एक वो है जो लाइन ऑफ साइट है जो फायरर की आंख से इधर ये जो एक्चुअली
फ्रंट और रियर साइड फॉर एग्जांपल अगर हम उससे कर रहे हैं तो इधर से बिल्कुल सीधी वो इस तरीके से टारगेट पे इस जगह पे वो देख रहा है मिसाल के तौर पे। और तीसरी चीज़ क्या होती है, वो बज़ाते ख़ुद बुलेट का जो पाथ होता है जिसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। होता क्या है कि बुलेट जब इस जगह से निकलती है तो उसकी मज़ल वेलोसिटी शायद इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है और जो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है बिकॉज उस पर बेतहाशा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, विंड होती है, ड्रैग होती है, ग्रेविटी होती है, पता नहीं क्या क्या होती है। तो वो अल्टीमेटली एक एग्जैक्ट पैराबोला तो नहीं लेकिन एक इस तरह का पाथ बना के और वापस आके ज़मीन में फिर कहीं ना कहीं गिर जाती है, कुछ हो जाता है। तो जहाँ पर आपका ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री या आर्क जो है ये लाइन ऑफ साइट से इंटरसेक्ट करता है, वो आपका 0 पॉइंट होता है, जो इस केस में फॉर एग्जांपल इस जगह पे आ रही है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल समझने की चीज़ थी, शायद आपको बाद में कभी किसी वक्त ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।